चलिए दोस्तों, गेल कंपनी की तरफ से परमानेंट वैकेंसी निकल चुका है 2024 में। गेल कंपनी दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ, ये गेल कंपनी महारत्न कंपनी है। इस एक दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से भर्ती निकल चुका है। इसके लिए दोस्तों क्या क्या क्वालिफ़िकेशन लगेगा, कितना सैलरी मिलेगा और कब तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, मैं आगे इसके बारे में बताने वाला हूँ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहें। चलिए दोस्तों, जो मैं गेल कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा था, वो उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ये परमानेंट वैकेंसी निकल चुका है ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इसमें दोस्तों मैं पोस्ट की बात करूँ तो ये जूनियर इंजीनियर की केमिकल पोस्ट पे दोस्तों ये टोटल पोस्ट इसमें दो पोस्ट है दोस्त। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए दोस्त इसमें भी 2 पोस्ट है, एक पोस्ट है दोस्त। और इलेक्ट्रिकल के लिए फोरमैन के लिए दोस्त कितना पोस्ट है, 1 पोस्ट है। और दोस्त मैं फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की मैं बात करूँ तो इसमें 14 सीट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सीट है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए। और फोरमैन सिविल के लिए मैं बात करूँ तो इसमें 6 सीट है। और जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर के लिए इसमें 5 सीट है। और आगे मैं बात करूं तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए 14 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है। ऑपरेटर केमिकल के लिए 73 पोस्ट है दोस्त। इलेक्ट्रिकल के लिए टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 45 पोस्ट है। टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए 39 पोस्ट है। और टेक्नीशियन के लिए टेलीकॉम एज टेलीमेट्री के लिए 11 पोस्ट है दोस्तों। ऑपरेटर फायर के लिए दोस्त 39 पोस्ट है। और अकाउंट असिस्टेंट के लिए 13 पोस्ट है। बिजनेस असिस्टेंट के लिए 65 पोस्ट है। टोटल दोस्त पोस्ट कितना है, 391 पोस्ट है दोस्तों। बहुत ही गुड न्यूज़ है। 341 पोस्ट बहुत तो होता है, इसमें एक तो वैकेंसी बहुत कम ही निकलती है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि वैकेंसी इतना पहली बार लेके आया है कंपनी। इसमें फॉर्म भरना चूके नहीं, फॉर्म ज़रूर भरें ये खास करके। और इसके लिए मैं ग्रेड की मैं बात करूं तो एस ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड S5 तक है दोस्तों। एस ग्रेड 3 से लेकर S5 तक है। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम बहुत ही अच्छी मौका है। और इसमें और S7 ग्रेड के लिए, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूं तो मिनिमम 8 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँ तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग केमिकल पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी विद 60% मैंने 60% इसमें मार्क्स भी होना कंपलसरी है। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की मैं बात करूँ, ये भी ग्रेड 7 के अंतर्गत है। इसमें भी 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँ तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन एज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या मैकेनिकल एज ऑटोमोबाइल विथ मिनिमम इसमें भी 60% मार्क्स मांगा गया है। और आगे मैं बात करूँ तो फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें 2 ईयर मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है एक्सपीरियंस। और जब क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एज इलेक्ट्रॉनिक, इसमें मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए दोस्त। और मैं फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ तो एस ग्रेड 5 के अंतर्गत आता है। इसमें मैं एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँ तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल
इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या हो। इसमें परसेंटेज की बात करूँ तो इसमें भी 60% मैक्सिमम मार्क्स होना कंपलसरी है। और आगे मैं फॉरमैन सिविल की मैं बात करूं तो ये भी एस ग्रेड 5 के अंतर्गत आता है। इसमें भी मैक्सिमम एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल विथ मिनिमम 60% मार्क्स मांगा गया है दोस्तों। और छठा नंबर पोस्ट जो है जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर लैंग्वेज का, इसमें मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो बैचलर डिग्री, इसमें बैचलर डिग्री मिनिमम 3 साल का और हिंदी के साथ होना चाहिए। इसमें 55% मार्क्स होना चाहिए। और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी रहेगा तो चलेगा, माने हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट से रहेगा तो आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। और आगे मैं 7वां नंबर जूनियर केमिस्ट की मैं बात करूं तो ये भी S5 ग्रेड के अंतर्गत आता है। इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 2 साल रखा गया है, 2 साल एक्सपीरियंस रखा गया है। और क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो मास्टर डिग्री MSc इन केमिस्ट्री ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स इसमें होना चाहिए कम से कम MSc में। और दोस्तों 8वां नंबर पोस्ट जो है जूनियर अकाउंटेंट के लिए, ये भी S5 ग्रेड के अंतर्गत आ रहा है। इसके लिए एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें इंटरमीडिएट और CM का पढ़ाई होना ज़रूरी है। और साथ में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स MCOM होना ज़रूरी है, 2 साल मिनिमम कोर्स है। इसके लिए क्वालिफिकेशन परसेंटेज मार्क्स 60% होना ज़रूरी है। आगे मैं टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की मैं बात करूं तो इसमें भी आपको 1 साल का मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। और डिग्री की मैं बात करूं तो इसमें बैचलर डिग्री साइंस BSc विथ केमिस्ट्री होना चाहिए। इसमें 3 साल का होना चाहिए कोर्स और 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। और 10वां नंबर है ऑपरेटर केमिकल के लिए, ये ग्रेड 3 के अंतर्गत आता है। और इसमें एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो 1 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। और क्वालिफिकेशन डिग्री मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन साइंस BSc मांगा गया है दोस्त, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से। और इसमें भी 55% मार्क्स से आपको पास होना चाहिए। अगला है दोस्तों आपको टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, ये भी ग्रेड S3 के अंतर्गत आ रहा है। आपको इसमें एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो मैट्रिक प्लस ITI ट्रेडमैन प्लस में साथ में अप्रेंटिस होना ज़रूरी है दोस्तों। ये आपको वरीयता दी जाएगी आपको अप्रेंटिस रहेगा तो। दोस्तों अगला है टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन का दोस्त। इसमें क्वालिफिकेशन के मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। क्वालिफिकेशन है आपको मैट्रिक प्लस ITI ट्रेडमैन का है। और इसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप आपको कंपलसरी है। अगला है टेक्नीशियन मैकेनिकल का पोस्ट, जो कि आपको 2 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। और आपको क्वालिफिकेशन मैट्रिक प्लस ITI ट्रेडमैन, इसके अनुसार मैंने आपको ट्रेड कौन सा होना चाहिए, फिटर, डीजल मैकेनिक और मशीनिस्ट और टर्नर ट्रेड। ये टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए आपको ये 4 ब्रांच का आपको ट्रेड होना चाहिए। और आगे में टेक्नीशियन टेलीकॉमेट्री का वैकेंसी, ये भी ग्रेड 3 के अंतर्गत है। इसमें भी मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो मैट्रिक प्लस ITI ट्रेडमैन, इसके लिए भी अप्रेंटिसशिप ज़रूरी है। अगला है ऑपरेटर फायर के लिए,
इसमें भी 2 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। और साथ में क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो 10+2 हुई मैथ से इसमें होना चाहिए। फायर से अलग से इसमें फायर से का कोर्स किया वो होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगला है ऑपरेटर बॉयलर के लिए। इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और आपको मैट्रिक प्लस ITI ट्रेड 2 साल का होना ज़रूरी है। अगला है अकाउंट असिस्टेंट, एस ग्रेड 3 के अंतर्गत आता है। ये भी आपको, इसके लिए आपको 1 साल का आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी है। एक बैचलर BSc और BCom दोनों डिग्री वाले आप क्वालिफिकेशन वाले आप फॉर्म भर सकते हैं हम, लेकिन इसके लिए भी 55% मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म भरें, अन्यथा ये फॉर्म नहीं भरे। अगला है बिजनेस असिस्टेंट, इसके लिए भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन में बात करूँ तो बैचलर डिग्री आपको माने 3 साल का होना चाहिए। इसमें मैंने BBA BBS BBM विथ इसमें 55% मार्क्स मैंने कंपलसरी है। और दोस्तों फॉर्म भरने के लिए कैटेगरी वाइज में छूट दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल का छूट दिया गया है और OBC के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। PWD के लिए 10 साल का छूट दिया गया है और PW OBC NCL के लिए 13 साल का छूट दिया गया है। PW SC ST के लिए 15 साल का छूट दिया गया है। और दोस्तों इस 3 ग्रेड के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस 3 ग्रेड के लिए आपको पे स्केल 24,500 से लेकर 90,000 तक है और बेसिक सैलरी आपको 24,500 मिलेगी। और दोस्तों इस 5 ग्रेड के लिए आपको 29,000 से लेकर 1,20,000 तक सैलरी मिलेगा, जो कि बेसिक पे स्केल आपको 29,000 है। इस 7 ग्रेड के लिए आपको 35,000 से लेकर 1,38,000 तक आपको बेसिक पे आपको 35,000 रुपये है। आपको इसके लिए फीस की बात करो, एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना रह गया है। OBC के लिए और जनरल के लिए कम मिनिमम 50 रुपया ये फ़ी रखा गया, ज़्यादा कोई फ़ी नहीं रखा गया है। और SC ST के लिए आपको फ़ी नहीं लग रहा है, फ़ी माफ़ है। खाली OBC जनरल के लिए आपको फ़ी है, ये फ़ी आपको नॉन रिफंडेबल है, मैंने आपको फ़ी नहीं लौटेगा। आपको 50 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है दोस्तों। फॉर्म भरना नहीं भूलें, आप फॉर्म ज़रूर भरें। इसके लिए एक आपको अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है, इस वेबसाइट का प्रयोग करके आप फॉर्म भर लीजिए। इसका लास्ट डेट है दोस्त, इसका फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट है 7/9/2024, मैंने 7 तारीख सितंबर महीना 2024 तक ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है दोस्त। अब फॉर्म भरना ना चुकें।